हेलो गाइस, स्वागत था आप सबका रवि साधना ब्लॉग पर। और ये मैं रात को ही दाल फूलने दे रही थी और चना थोड़ा सा, क्योंकि होली के दिन मुझे बनाना था दही वड़ा, तो इसीलिए मैंने दाल और वो फूलने दिया था। और सुबह मैं देखिए कितना सुबह जग गई थी, एकदम 3 बजे 4 बजे भोर में जग के और नहा धो के हम आ गए थे भगवान जी का मंदिर साफ़ सफाई करके। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा पुआ बनाने, क्योंकि भगवान जी को पहले पुआ भोग लगाएंगे, थोड़ा सा अबीर, उसके बाद फिर हम लोग होली खेलेंगे ना। और आज मुहूर्त था 6:20 तक, इसीलिए मुझे जल्दी उठ के सारा चीज़ तैयारी करना पड़ा, नहीं तो होता नहीं। और उसके बाद 4 तारीख को हम लोग के इधर होली नहीं मना रहा है ना, 3 तारीख तक ही है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी पुआ वगैरह छान के चढ़ाना था 6:20 तक में। तो मैं फटाफट से जग गई थी, सारा काम वगैरह करके मैं भगवान जी के लिए पुआ बना रही हूँ, देखिए छोटा छोटा। और बहुत जल्दी से मैं कर रही थी कि कहीं टाइम ना पार हो जाए। और 4 तारीख को तो होली है, सब जगह रंगों वाली, लेकिन क्या करेगा इस, हम लोग जिस साइड रहते हैं इधर 3 तारीख को ही सब कोई कर रहा है, तो अकेले मैं 4 तारीख को कैसे करूँ। इसीलिए सबको पूछने के बाद मालूम चला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 6:20 से पहले तुम पुआ वगैरह जो भी चढ़ाना चाहती भगवान जी को चढ़ा देना और सारा दिन होली खेलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वैसे ही कर रही थी, ये देखिए। उसके बाद मैंने फटाफट से भगवान जी को देखिए पुआ वगैरह चढ़ा के, अबीर चढ़ा के, और मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। देखिए कितना सुंदर से प्यारे प्यारे भगवान जी लग रहे हैं। उसके बाद मेरा पूजा पाठ 6 बजे तक में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने भगवान जी का मंदिर को लगा दिया। उसके बाद मैं नहीं खोली फिर, क्योंकि सूतक काल शुरू हो जाता है ना। उसके बाद मैं दिखा रही थी बाहर की तरफ, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और बाकी सब सोया हुआ था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में गाइस। किचन में मैंने चना जो भिगोई थी उसी को मैं उबालने के लिए फ्रेश करके धो ली हूँ कुकर में डाल के। उसके बाद मैं इसमें सीटी लगाऊंगी, तो मैं सोच रही थी इसमें 1-2 पीस आलू भी दे देते हैं, उससे अच्छा हो जाएगा सब्जी। और आज मंगलवार था, इसलिए मुझे एकदम सिंपल सा खाना बनाना था, तो मैं आलू और काबुली चना का सब्जी बना रही हूँ सिंपल सा, देखिए बहुत अच्छे से। उसके बाद मैंने मूंग दाल को भिगोई थी, उसे भी बाहर निकाल के अच्छा से रख लिए थे प्लेट में। इसको सबसे लास्ट में इसकी बारी आएगी इसका रेसिपी बनाने का, तो वही मैं देख रही थी अच्छा से भीगा हुआ है या नहीं, अच्छा से फूला है या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा से भीग गया था, रात भर भिगोए थे ना इसीलिए। उसके बाद मैंने सब्जी के लिए कुकर में चढ़ा दिए थे। फिर मैं मिक्सी में थोड़ा सा जीरा, मरीच, धनिया, लहसुन, अदरक जो होता है थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैं सोची मिक्सी में ही पीस लेते, फटाफट से हो जाएगा। और प्याज टमाटर कट कर लिया, मसाला भून रही थी, ये देखिए। और इधर मैं आटा लगा के रखी थी, पूड़ी बनाना था मुझे, तो पुआ बनाने के लिए अभी मेरा दूध सुबह सुबह तो आया नहीं था, एकदम सुबह जग गए थे, तो इसलिए मैं सोची चलो। और ये देखिए रवि जी नहा धो के रेडी हो गया। उसके बाद वो जा रहे थे दुकान दूध लाने के लिए, दही वगैरह लाने, तो मैं सोची तब तक सब्जी बना के रेडी कर लेती हूँ और पूरी थोड़ा सा छान लेती हूँ। बाकी बात हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगा था सबको। उसके बाद मैं आराम से पुआ बनाऊँगी। पुआ बनाने में समय लगता है गाइस ना, इसीलिए वो लोग गए थे, जा रहे थे, तो उसे मैं बाइक का चाबी दी। उसके बाद मैं आ रही थी किचन, ये देखिए किचन में मैं सब्जी चढ़ाई थी ना, तो वही मैं देख रही थी। और रंग ये लोग मुझे भर दिया एकदम पूरा। और मेरा पूजा पाठ हो गया था, इसलिए मैं रंग लगा ली थी हल्का सा भगवान जी को लगा के। और ये हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए गाइस, क्योंकि भूख लगा था हम लोग को ज़ोर से, और पूरी सब्जी तैयार था, तो सोचे चलो थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में पुआ बनाएंगे, फिर तब खाएंगे। और ऐसे होली के दिन तो पूरा दिन खाते ही रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, तो मैं सोची अब क्या करूं। पुआ के लिए मैं सारा चीज़ रेडी कर देती हूँ और घोल के अच्छा से रख देते हैं। तो 1 किलो दूध हम लिए थे पुआ घोलने के लिए, और इसमें आधा किलो दही भी था दही वड़ा बनाने के लिए। उतना तो नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा। उसके बाद मैंने सारा चीज़ घोल के तैयार कर लिए थे, 5-10 मिनट रखे। उसके बाद मैं पुआ भी छानने लगी फटाफट से। तो मैं उसमें मैदा दी हूँ, थोड़ा सा ये दी हूँ, क्या कहते हैं, सूजी दी हूँ, केला, पंचमेवा, दूध वगैरह से मैं बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था। और ये देखिए कितना सुंदर से एकदम पुआ छना रहा है, और मैं पुआ घी में छान रही हूँ यहाँ पर।
तो देखिए बहुत अच्छा। उसके बाद मेरा बगल में एक भाभी रहती है, तो मुझे उसके रंग लगाने के लिए जाना था, थोड़ा सा अबीर लगाने के लिए। तो मैं सोची खाली हाथ क्या जाऊँ आज के दिन, तो वही मैं मालपुआ बना के थोड़ा सा ले ली थी और फिर भाभी के पास गए, रंग लगा के फिर आए। फिर तब तक रवि जी आके छान रहे थे पुआ, बाकी का पुआ, और वही बोल रहे थे कि हम कुछ बोल रहे थे, वो बोलता है ना मुझे सुनाई देता है ना मुझे दिखाई देता है, इसीलिए मजाक कर रहा था हमसे। ये देखिए, और वो बहुत अच्छा छानता है, उसमें धैर्य रख के छानने का शक्ति है। हम बाबा उतना देर नहीं रह सकते, खड़ा खड़ा पुआ छानने में बहुत समय लगता है। उसके बाद दही वड़ा भी उससे छनवाए, बोले आप ही छान दीजिए, तो वही छान छान के देखिए पानी में दे रहे थे। और इसे मैं मिक्सी में पीस ली थी, सिंपल सा दही वड़ा का रेसिपी है, बस इसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस के और सोडा दे के थोड़ा सा छान लीजिए, उसको पानी में डालिए फूलने के लिए। तब तक मैं उसे दही वगैरह रेडी कर रही थी, क्योंकि दही वड़ा में पतला दही रखता है गाइस। तो वही रवि जी का सारा चीज़ हो गया था। उसके बाद लाके हमको दिखा रहा था, देखो अच्छा हुआ। तो मैं बोली बहुत अच्छा है, देखिए बहुत टेस्टी आप बनाए हैं, मतलब छाने हैं बहुत अच्छा। तो वही दिखा रहे थे, देखिए, और बोल रहे थे सभी सब्सक्राइबर को बुला लो खाने के लिए, देखो इतना स्वादिष्ट खाना बनाई हो। तो चना का सब्जी है, साथ में देखिए पुआ का ढक्कन देखिए कैसे लग गया, खुल ही नहीं रहा है। अब मुझे इतना गुस्सा लग रहा था, तब फिर खुला। बाबा पुआ तो अपना शक्ल दिखाना ही नहीं चाहता है। तो फिर देखिए ये मालपुआ है, एकदम माल उल दिया हुआ मालपुआ, और साथ में दही वड़ा था। तो मैं ऐसे कर रही थी, सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, तो खुल गया। ये देखिए दही वड़ा, वाह बड़ा टेस्टी बना है। तो फिर मैं सोची चलो बहुत टेस्टी बना है, साथ में पूरी भी है, साथ में दही भी है। उसके बाद देखिए बार बार ये मालपुआ बोलता है कि इतना स्वादिष्ट। उसके बाद हम लोग दही वड़ा खा रहे थे, क्योंकि सारा चीज़ हम लोगों ने खा लिया था, दही वड़ा खाए, बस सिंपल सा रेसिपी। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।